स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP तासु 3.0 पर। बीपीएससी TRD 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1832 की कस्तूनिया की संधि ने डैश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। 1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टर एमोनियल द्वितीय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्तूनिया की संधि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, डैश को नापने के लिए मापने की इकाई एली का प्रयोग किया जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा को मापने के लिए। कपड़ा को मापने के लिए एले इकाई का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था से सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मेजनी को। ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था जोसेफ मेजनी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इटली का नेता न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। तो दोस्तों वह इटली का नेता हो जाएगा काबुर, ऑप्शन नंबर बी, काउंट काबुर। अगला प्रश्न है, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओटो वन बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह सब किसने कहे थे। तो दोस्तों यह सब कहे थे मेटरनिख चांसलर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया गया था सार्डिनिया पिडमॉन्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में गिरिमिटिया मजदूर था। तो दोस्तों वह सन्यासी हो जाएंगे बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में वैंकूवर द्वीप को एक क्राउन कॉलोनी के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों वह वर्ष हो जाएगा आपका 1851 का, ऑप्शन नंबर डी। 1851 में वैंकूवर द्वीप को एक क्राउन कॉलोनी के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्सटाउन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नस्ल विरोधी भेदभाव के खिलाफ 1960 के दशक में किसने युद्ध लड़ा था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नस्ल विरोधी भेदभाव के खिलाफ 1960 के दशक में युद्ध लड़ा था मार्टिन लूथर किंग ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1931 का। जापान ने वर्ष 1931 में बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा किया था।